आज हम अपने जीके पार्ट में एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जनरल जीके में आज हम अपना ज्योग्राफी वाला जो हमारा पार्ट है उसे स्टार्ट करते हैं। और ज्योग्राफी के हम लगभग यहाँ पर ऑलमोस्ट 200 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टीजीटी एग्ज़ाम को लेके। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से करिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आशा करूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि सभी फ्रेंड्स को और सभी स्टूडेंट्स को ये नॉलेज मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, विश्व ग्लोब का निर्माता मींस जो हमारा ग्लोब जो बनाया गया सबसे पहले फर्स्ट टाइम, उसके फॉर्म जो निर्माता थे वो कौन थे? मार्टिन बेहम। विश्व मानचित्र जो वर्ल्ड मैप था उसके निर्माणकर्ता एंगेजी मेंडर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मार्टिन बेहम और एग्नेजी मेंडर। भूगोल का जनक हिकेटियस को माना गया है। वर्तमान भूगोल के जनक जो मॉडर्न ज्योग्राफी है उसके जो फाउंडर हैं वो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और जो नॉर्मल जो भूगोल के जनक है वो किसे माना जाता है? हिकेटियस को। नेक्स्ट, ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ लाइट ईयर है। जो हमारे पास इसका जो टोटल व्यास है वो कितना है? 10⁸ लाइट ईयर। सूर्य है एक गैसीय गोला, और इस गैशियस ग्लोब के अंदर आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, और अदर जो तत्व है एलिमेंट है वो कितने हैं? 2.5%। तो ये याद रखने वाली बात है, हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5%, और अदर कितने हैं? 2.5%। सूर्य का केंद्रीय भाग जो सेंट्रल पार्ट है उसे हम कोर कहते हैं। सूर्य के केंद्रीय सेंट्रल पार्ट का जो टेम्परेचर है वो है 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो सेंट्रल पार्ट का टेम्परेचर कितना है? 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के आउटर सरफेस का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की एज 5 बिलियन ईयर है अप्रॉक्सीमेट। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। तो ये याद रखने वाली बात है, 8 मिनट 16.6 सेकेंड। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने वाले 8 ग्रह, नंबर फर्स्ट बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। बुध मरकरी, शुक्र वीनस, अर्थ, मंगल को हम बोलते हैं मार्स, बृहस्पति जुपिटर, शनि जो है उसे सैटर्न कहते हैं इंग्लिश में, अरुण यूरेनस, और वरुण लास्ट में नेपच्यून। तो ये 8 टोटल हमारे पास जो प्लेनेट है वो किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का। नेक्स्ट, वे वे ग्रह जिनको नेक्ड आई से नंगी आंखों से देखा जा सकता है: बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, मंगल। ये याद रखने वाली बात है कि आप कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल। यानी कि मार्स, वीनस, मरकरी और जुपिटर, इनको हम देख सकते हैं। शुक्र एवं अरुण पूर्व से पश्चिम दिशा में परिभ्रमण करते हैं। जो आपका शुक्र और अरुण है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में परिभ्रमण करते हैं। किस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड के भंडार हमें प्राप्त हुए? मंगल पर। निक्स ओलंपिक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल। डिबोस व फोबोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? सैटेलाइट है मंगल। तो ये याद रखने वाली बात है। 19 बुध यानी मरकरी, ये सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, जो सबसे छोटा ग्रह है। इसकी परिक्रमा काल 88 दिन का होता है तथा इसके उपग्रह नहीं है। यहाँ दिन
अति गर्म वो रातें बर्फीली होती हैं। नेक्स्ट, शुक्र यानी वीनस, ये पृथ्वी का निकटतम ग्रह है तथा इसे सांझ का तारा या भोर का तारा, ये पृथ्वी की भीगनी, वीनस की मूर्ति, अंतः ग्रह सौंदर्य का देवता आदि नामों से जाना जाता है। तो ये कई बार इन नामों से भी पूछे जाते हैं कि सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की भीगनी, वीनस की मूर्ति, अंतःग्रह सौंदर्य का देवता आदि नामों से जाना जाता है। इसका परिक्रमण काल 255 दिन का होता है और इससे इसके कोई उपग्रह नहीं है, इसके भी कोई सैटेलाइट नहीं है और ना ही बुध का था। ये याद रखना है कि जो हमारा मरकरी है उसका 88 दिन का होता है परिक्रमण काल और इसका कितना होता है 225। पृथ्वी की बात करें, अर्थ ये सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 मिनट झुकी हुई है। ये अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1,610 किलोमीटर घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट व 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। कितने? 23 घंटे 56 मिनट व 4 सेकंड। इसे घूर्णन, दैनिक गति या परिभ्रमण काल कहते हैं और इस गति से ही दिन रात होते हैं। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये कितने? 23 घंटे 56 मिनट व 4 सेकंड में। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में करती है। पृथ्वी की परिक्रमा काल को सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। तो इसकी जो सैटेलाइट एक है वो कौन है? चंद्रमा। तो ये याद रखने वाली बात है। तो जो रोटेशन कर रहा है वो 365 में, ठीक, और कितने? 5 घंटे 48 मिनट। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा का व्यास 3,480 किलोमीटर, लगभग एक पृथ्वी से दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। तो ये याद रखने वाली बात है, 3,84,365 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरी करता है। इंपॉर्टेंट है, 27 डेज 7 आवर्स 43 मिनट्स, और इतनी ही समय में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, मंगल ग्रह को आयरन ऑक्साइड के कारण लाल ग्रह भी कहा जाता है। किसकी वजह से? आयरन ऑक्साइड। इसकी घूर्णन गति पृथ्वी के समान है। इसकी जो घूर्णन गति है वो पृथ्वी के समान है, इसलिए पृथ्वी के समान इसमें परिवर्तन होता है। ये सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगाता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सबसे छोटा उपग्रह है ये। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओल्पिस मैसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, कहाँ पर है? ये मंगल ग्रह पर। ये याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट, जो आपका बृहस्पति है यानी जुपिटर, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका परिभ्रमण काल 9.9 घंटा सबसे कम एवं परिक्रमण काल 11.9 वर्ष है। इसके 67 लगभग उपग्रह हैं। इसका उपग्रह गैनीमोड यानी गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह के चारों ओर वलय का होना, मोटी प्रकाश वाली कुंडली इसकी विशेषता है। वलय की संख्या 7 है। शनि के 62 उपग्रह खोजे जा चुके हैं सैटर्न के, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है। शनि का परिक्रमण काल 29.5 ईयर व परिभ्रमण काल 10.3 आवर्स है। अरुण मीन्स यूरेनस, इसकी खोज 1781 में विलियम हार्शले द्वारा की थी। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलय हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। अरुण का परिक्रमण काल 84 वर्ष एवं परिभ्रमण काल 17.2 घंटे है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसके 27 उपग्रह हैं, राइट, यूरेनस के। अब बात करते हैं वरुण की यानी नेपच्यून की। वरुण ग्रह की खोज 1846 में जॉन गाले ने की थी, जर्मनी के थे ये सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। ये हरे रंग का ग्रह है। ये सूर्य की परिक्रमा 164 वर्ष में ईयर में एवं परिभ्रमण काल 17.1 घंटा है, राइट।
ये अर्थ का नॉर्थ हेमिस्फेयर है, ये दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथ हेमिस्फेयर है, ये इस अर्थ का पश्चिमी गोलार्ध है, और ये पूर्वी गोलार्ध है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो डायग्राम में, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें समझने वाली। अब देखते हैं अक्षांश एवं देशांतर द्वारा ग्लोब का विभाजन। लैटिट्यूड और जो लैंगिट्यूड हमारा लॉन्गिट्यूड जो हमारा ग्लोब का डिवाइडेशन है वो कैसे है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। अब आप देख सकते हो इसके डायग्राम के अंदर, यह आपकी है नॉर्थ हेमिस्फीयर अक्षांश है, तो लैटिट्यूड है ये हमारा नॉर्थ लैटिट्यूड, और नीचे हमारा आ जाएगा साउथ लैटिट्यूड। ये है हमारी आर्कटिक लाइन, ये है हमारी कर्क रेखा जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है अक्षांश भूमध्य और विषुवत रेखा जिसे इक्वेटर कहते हैं, और मकर रेखा को हम क्या कहते हैं, कैप्रिकॉर्न, राइट। तो ये यहाँ से लेके ये जो जा रही है ये आपकी आर्कटिक रेखा है, ये वाली आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये बीच वाली मिडल है इक्वेटर, और ये वाली कौन सी है आपकी नीचे वाली कैप्रिकॉर्न, ठीक। और नीचे वाली कौन सबसे लास्ट नीचे वाली से कौन सी, आर्कटिक अंटार्कटिक रेखा, ठीक। तो वो कहता है दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी को हम क्या बोलते हैं, जोन बोलते हैं। कुल अक्षांश 181 होते हैं, राइट। कुल अक्षांशीय रेखा कितनी है, 179। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर खींचा जा सकने वाला सबसे बड़ा वृत्त है, तो ये याद रखने वाला है कि जो हमारा इक्वेटर है वो सबसे लंबा है। उसके बाद पृथ्वी का जो परिभ्रमण 24 घंटे में पूरा होता था, 24 घंटे में देशांतर के 360 डिग्री सूर्य के ठीक सामने से होकर निकल जाता है। इस प्रकार एक घंटे में देशांतर के 360 मिनट डिवाइडेड बाय 24 इक्वल टू 15 डिग्री अंश सूर्य के ठीक सामने से होकर आ जाता है। अतः एक अंश देशांतर को सूर्य से ठीक सामने से गुजरने में 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 15 डिग्री है ना, तो 4 मिनट लगते हैं। तो इस प्रकार 1 मिनट देशांतर इज इक्वल टू 4 मिनट का अंतर होता है। भूमध्य रेखा पर क्रमशः दो देशांतरों के मध्य की दूरी सर्वाधिक 111.332 किलोमीटर होती है। ये दूरी ध्रुवों पर देशांतरों के मध्य 0 किलोमीटर हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि पॉइंट से निकल रहे हैं। दो देशांतरों के मध्य दूरी को हम गोरे कहते हैं, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन गोरे वाला। कुल देशांतरों रेखाएं 360 होती हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को समय निर्धारण रेखा या दामोदर रेखा कहते हैं, दामोदर रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा का प्रधान तिथि रेखा कहते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। तो वरुण के हमारे पास ये हमारे लास्ट उसका क्वेश्चन है कि जो वरुण के हमारे पास कितने सैटेलाइट हैं, 13 है खुद के, जिसमें ट्रिटोन और मेरिड प्रमुख हैं। नेक्स्ट प्लूटो को ग्रह की सूची से निकाल दिया गया है। उपसौर, जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम पास होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। ये 3 जनवरी को होता है उपसौर, ये कई बार पूछ सकते हैं आपसे। अपसौर जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं, ये 4 जुलाई को होता है। तो ये 3 जनवरी को होगा और ये 4 जुलाई को होगा, ये याद रखने वाली बात है। पृथ्वी यानी ग्लोब पर 2 तरह की काल्पनिक रेखाएं पाई जाती हैं। काल्पनिक है ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ग्लोब पर सभी प्रकार की भौगोलिक गणनाओं और दिशाओं के नाप जो का मुख्य आधार उत्तरी ध्रुव है, राइट। जो हमारा नॉर्थ जो हमारा पोल है। अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा या पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जो हमारी इक्वेटर है, इक्वेटर लाइन। पृथ्वी पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भूमध्य 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। कुल अक्षांश 181 होते हैं। पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर। दो अक्षांशों के मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है तथा इसके मध्य भाग को कटिबंध यानी जोन कहते हैं। अक्षांश रेखाओं द्वारा स्थिति का निर्धारण तथा ताप कटिबंध का निर्माण किया जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा माना गया और दक्षिण में 23 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा माना गया है, ठीक। तो कर्क रेखा क्या होती है हमारी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और मकर रेखा हमारी क्या होती है, कैप्रिकॉर्न। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति सोल्स्टिक्स कहते हैं,
राइट। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ये याद रखने वाला है कि 22 दिसंबर को जो दक्षिणी गोलार्ध है, जो हमारा साउथ हेमिस्फेयर है, उसमें सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। और 21 जून को नॉर्थ जो हमारा हेमिस्फेयर है, वहाँ सबसे बड़ा दिन होता है। तो जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर यानी कि इक्वेटर के ऊपर लंबवत पड़ती हैं और सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होते हैं, ये स्थिति इक्विनॉक्स कहलाती है। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। कब? 23 सितंबर और 21 मार्च को। इसे क्रमशः शरद विषुवव एवं वसंत विषुवव कहते हैं। पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन व रात छोटा बड़ा होता है। तो एक बार पूछा जाता है कि दिन रात छोटे बड़े कैसे होते हैं, तो वो अक्ष पर झुके होने के कारण। देशांतर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखाओं के देशांतर रेखा कहते हैं। तो देशांतर क्या चीज़ होती है? जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार जो काल्पनिक रेखाएं हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? देशांतर। राइट। देशांतर रेखाओं को 180 ईस्ट प्लस 180 वेस्ट से प्रदर्शन किया जाता है। कुल देशांतरों की संख्या 360 होती है। ये आने वाली बात है, कुल कितनी है हमारे पास? 360। और जो अक्षांश है वो 179 थी, वो हमने पहले देख लिया है। तो वो जो हमारे पास लैटिट्यूड वाली जो लाइन्स है वो 179 है, और जो लॉन्गिट्यूडनल वाली लाइन्स है वो है 360। राइट। तो वो हमारे पास कितनी आ गई थी? जो हमारी लैटिट्यूड वाली लाइन्स है वो आई 117 और ये 360। आगे देखते हैं। लगातार दो देशांतरों लॉन्गिट्यूडनल के मध्य के भाग को हम कहते हैं गोरे। दो देशांतरों के मध्य अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, भूमध्य रेखा पर होती है। सभी देशांतर रेखाएं एक ही बिंदु पर विसर्जित होती हैं तथा एक ही बिंदु पर प्रक्षेपित, एक ही जगह से निकलेंगे तो एक ही जगह मिल जाती है। देशांतर का प्रमुख महत्व समय की गणना का होता है। तो जो टाइम का जो हमें जो पता चलता है वो किससे पता चलता है? लॉन्गिट्यूड से। याद रखना, टाइम का जो हमें जो टाइम का जो आप डिवाइडेशन कर रहे हो, टाइम की जो पहचान है वो हमें किससे मिलेगी? लॉन्गिट्यूड से, है ना, लॉन्गिट्यूड लाइन से। और जो हमारी लैटिट्यूड वाली जो है, जो अक्षांश हैं, उनसे हम क्या पता लगाते हैं? उसके द्वारा आप ताप का, टेम्परेचर के बारे में डिफाइन करते हो और पोजीशन के बारे में। आगे देखते हैं। तो जो हमारी लॉन्गिट्यूड है उनसे हम क्या करते हैं? टाइम की, है ना, बारे में पता लगता है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को हम 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 360 डिग्री देशांतरों की दूरी तय करने में पृथ्वी को 360 इंटू 4 इज इक्वल टू 1440 मिनट या 24 घंटे का समय लगता है। 0 अंश अक्षांश एवं 0 अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती हैं। राइट। तो मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को जो 0 डिग्री पर काटती है वो कहाँ पर होता है? कौन से ओशन में? अटलांटिक। ठीक। उसके बाद 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो जो 180 डिग्री पर देशांतर है उसको हम क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180वें यामोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर और बैंकिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। तो ये भी याद रखने वाली बात है। उसके बाद विश्व को 24 समय जोन, ये तो होगी बात। भारत में 82 से 1/2 डिग्री पूर्व देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है, इसको मानक समय माना गया है। ये समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा आगे है। कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरी विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ये जो पॉइंट है, इंडिया में जो टाइम काउंट होता है वो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के अकॉर्डिंग चलता है। कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरी विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 समय जोन, रूस में 11 समय जोन तथा ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन की व्यवस्था की गई है।
अब देखिए हमारे पास क्या है, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण मीन्स सोलर एक्लिप्स। जब कभी सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती, तो इस स्थिति को, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सूर्य ग्रहण। तो इसको एक बार दोबारा देख लें कि जब सूर्य और पृथ्वी है ना, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, और उससे क्या होगा, सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं देती। चंद्रग्रहण क्या होता है, लूनर एक्लिप्स। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती और इस स्थिति में चंद्रग्रहण हो जाता है, राइट। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को तीन भागों में बांट सकते हैं, क्रस्ट, मॉन्टल और कोर, है ना, भूपर्पट्टी, आवरण, केंद्रीय भाग। तो क्रस्ट, मॉन्टल और कोर, मेंटल और कोर। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। तो कई बार पूछा था कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितने बढ़ते हैं, 32 मीटर के ऊपर। सर आइजैक न्यूटन ने साबित किया था कि पृथ्वी नारंगी के समान है, ठीक। पृथ्वी की बाह्य सतह को हम मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और नॉर्मल सी बात है। तो जो पृथ्वी की जो बाहर वाली सतह है उसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। पृथ्वी की कुल 29% भाग पर स्थल तथा 31% भाग पर जल है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध का 81% क्षेत्रफल में जल का साम्राज्य है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की 8,848.50 मीटर की तथा अधिकतम गहराई मेरियानी गर्त, सबसे ज़्यादा गहरा ये है, 11,022 मीटर की है। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। ये 3 प्रकार का हो सकता है, इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। अग्नेय चट्टान, इग्नियस जो हमारी रॉक है, ये मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायरोटाइट, ग्रेबो आदि, है ना, इनसे मिलती है। जो अवसादी चट्टान है यानी सेडिमेंट्री रॉक्स, पृथ्वी पर आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपरदन यानी सेडिमेंटेशन तथा निक्षेपण द्वारा, वेदरिंग के द्वारा इसका निर्माण होता है, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी आदि। कायांतरित चट्टान ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों में कायांतरित चट्टानों के निर्माण से होता है। इसका सर्वाधिक कठोर चट्टानें होती हैं जो कायांतरित है आपकी। मेटामॉर्फिक सबसे स्ट्रॉन्ग टफ होती है ये रॉक्स। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को कहते हैं जिस भूभाग के चारों ओर पानी है, महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट। विश्व में 7 महाद्वीप कॉन्टिनेंट है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। एशिया महाद्वीप कितना है, 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर। ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका अर्थ होता है उदित सूर्य। ये इंपॉर्टेंट है। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर व पूर्व में प्रशांत महासागर है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर व भूमध्य सागर एवं एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं। लाल सागर और सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। एशिया को, ये भी इंपॉर्टेंट है, एशिया को उत्तरी अमेरिका से बेरिंग जल संधि अलग करती है। एशिया में विश्व का लगभग 30% क्षेत्रफल एवं 60% जनसंख्या निवास करती है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर एवं सबसे ऊंचा पठार पामीर 4,875 मीटर का पठार है। इसे विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। पठार का मतलब क्या होता है, प्लेट्यू, है ना, प्लेट्यू इंग्लिश में कहते हैं पठार को, प्लेट्यू। तो एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है और सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है जो 4,875 मीटर है और इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी तथा अधिकतम गहराई मृत सागर है 397 मीटर। तो एशिया में जो विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास प्रशांत महासागर में मेरानीन गर्त है और ये 11,022 मीटर गहरा है। एशिया में विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील 1914 मीटर और गहरी धरातल से है, वो समुद्र तल से 1485 मीटर गहरी है।
एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर 3,71,800 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत झील आंतरिक सागर है, इसे आंतरिक सागर भी कहते हैं। और एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मानसराम 11,405 मिलीमीटर मेघालय भारत में है। एशिया में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश भारत में, इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। एशिया का सबसे गर्म नगर जकोबाबाद 57 डिग्री सेंटीग्रेड पाकिस्तान में, और तथा सबसे ठंडा स्थान बरख्योस्तांग -16 डिग्री सेंटीग्रेड साइबेरिया में है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर है। बेरिंग जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थिति है। सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए म्यांमार प्रसिद्ध है। विश्व में सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया है। यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिणी में भूमध्य सागर व काला सागर और पश्चिम में अंध महासागर से घिरा है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्बुर्ज 5,642 मीटर रूस में स्थित है। अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक फ्रांस में है। यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डैन्यूब 2,842 किलोमीटर है, काला सागर में गिरती है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी 3,687 किलोमीटर है। विश्व का सुंदर नगर पेरिस फ्रांस को माना जाता है, इसे फैशन नगरी भी कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश इटली है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेलमार्ग ओरिएंट रेलमार्ग है, ये फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुतुनिया नगर के मध्य तक जाता है। विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है, जो यूरोप एवं एशिया महाद्वीप में स्थित है। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। सुरा और सुंदरियों का देश फ्रांस को कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप के फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया भी कहा जाता है यूरोप के यूक्रेन गणराज्य को। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप के गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान भी कहा जाता है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेलवे मार्ग लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस द्वारा की गई थी, इसे नई दुनिया न्यू वर्ल्ड कहा जाता था। उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल 2,42,55,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। पनामा नहर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट मेक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात हेरिकेन और टोरनाडो कहलाते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेरी कहलाते हैं। कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान कजाकिस्तान का है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाले देश भी संयुक्त राज्य अमेरिका है। चीन का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा द्वीप को। केला उत्पादन देश के लिए विश्व प्रसिद्ध जमैका। विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनित करने वाला एवं कहवा की खेती के लिए उपयुक्त स्थल है मैक्सिको। विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है कनाडा का वुड बुफेलो नेशनल पार्क। विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा जल की झील सुपीरियल झील उत्तरी अमेरिका। लैब्राडोर ठंडी जलधारा एवं गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा कहा जाती है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। विश्व की सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है शिकागो। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क। विश्व की सोने की सबसे बड़ी खान है ओंटारियो कनाडा। संसार की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है कनाडा की। विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायान झील दक्षिण अमेरिका में पेरू। बोलिविया सीमा पर टिटिकाका 381 मीटर ऊंचाई पर है। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला देश है। ब्राज़ील के कहवा के बागों को फेजेंडा कहते हैं। एंडीज़ विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ये लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है।
अफ्रीका में विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल अल अजीज़िया लीबिया स्थित है, जहाँ का तापमान 136 डिग्री फ़ारेनहाइट या 58 डिग्री सेंटीग्रेड है। 13 सितंबर 1992 को रिकॉर्ड किया गया। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा की ओर और लिबाम्पो नदी मकर रेखा की को दो बार काटती है। मिस्र में स्वेज नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। दक्षिण अफ्रीका में किमरेल खान विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा 84 लाख वर्ग किलोमीटर अफ्रीका में स्थित है। कर्क व मकर दोनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं? अफ्रीका। यूएनओ का 193वां सदस्य बना दक्षिण सूडान। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। विश्व प्रसिद्ध मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के वॉस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया, जो कि -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाइकेन व मॉस अंटार्कटिक की मुख्य वनस्पति है। संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग लगभग 71% पर जलमंडल है, मतलब वाटर है, तथा 29% भाग पर स्थलमंडल का विस्तार है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा 97.5% जल महासागरों में है जो खारा है। वो जल राशि का मात्र 2.5% भाग ही जल कैसा है? क्लियर है, साफ है, क्लीन है या मीठा जल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महासागरों का अवरोही क्रम बड़े से छोटा। सबसे बड़ा कौन है? प्रशांत महासागर 60.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अटलांटिक महासागर 8.22 करोड़ वर्ग किलोमीटर। हिंद महासागर 7.35 करोड़ वर्ग किलोमीटर। आर्कटिक महासागर 1.40 करोड़ वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर गुआमा द्वीप के समीप स्थित है। इसकी गहराई लगभग 11,022 मीटर है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस आकार से मिलती जुलती है। अटलांटिक महासागर के पश्चिम में दोनों अमेरिका तथा पूर्व में यूरोप व अफ्रीका तथा दक्षिण में अटलांटिक है। उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी व बाल्टिक सागर है। हिंद महासागर के उत्तर में एशिया में महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव में स्थित है। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है जो उत्तरी अमेरिका व यूरोप से जुड़ा हुआ है। ज्वार भाटा को हम क्या बोलते हैं? टाइड और इब। इसे बोलते हैं टाइड और भाटा को बोलते हैं इब। ज्वार भाटा चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं, अतः इस दिन का उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। पृथ्वी पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आता है। तो डेली 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार और उसके तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आता है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के उपकेंद्रीय यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। वायुमंडल में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण गैस नाइट्रोजन 78.7%, 0.7%, ऑक्सीजन 20.93%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03% और ऑर्गन 0.93%। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस आग पर नियंत्रण करती है तथा वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ऑक्सीजन अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। ऑक्सीजन वायुमंडल में 16 किलोमीटर से ऊपर बहुत कम हो जाती है तथा 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है। इसका विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ओजोन गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। ये वायुमंडल में अधिक ऊंचाइयों तथा अति न्यून मात्रा में मिलती है। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी विकिरणों के कुछ अंश को अवशोषित कर लेती है। 179 वायुमंडल को 5 परतों बांटा गया है: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये हमारे पास हमारे वायुमंडल के ये पार्ट है। तो कौन कौन से? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर।
जो क्षोभमंडल है वायुमंडल की सबसे नीचे वाला परत है, इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर व विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर लगभग होती है। वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा, ये सभी क्षोभमंडल में मिलते हैं आपको, किसमें? ट्रोपोस्फेयर में। क्षोभमंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 किलोमीटर पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर 18 से 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक विस्तृत है। इसमें ताप समान रहता है और इसी में हमारे जो एरोप्लेन होते हैं वो इसी में उड़ते हैं। ओजोन मंडल का विस्तार धरातल से 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य ओजोन मंडल है। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसे पृथ्वी की सुरक्षा कवच भी कहते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो मुख्य रूप से एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है। ओजोन मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर की ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं, मतलब जितने भी हमारे सैटेलाइट होते हैं वो यहीं होते हैं। बाह्य मंडल यानी कि एग्जोस्फीयर 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस ही मेनली मिलती है हमें। चक्रवात केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ जाता है। इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं, इसे चक्रवात कहते हैं। जो हमारा साइक्लोन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तो साइक्लोन में क्या है, केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बीच में जो हमारा प्रेशर है वो कम हो जाता है और होने पर बाहर की ओर से प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। इस स्टेट में क्या होगा कि बाहर की जो हवा है वो भीतर की तरफ चलती है, इसे हम क्या कहते हैं? साइक्लोन। तो ये हमारा डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हो ये हमारा क्या है, प्रशांत महासागर है ना, ये ऑस्ट्रेलिया। आप ये मैप को आप अपनी किसी भी जो आपके पास एटलस हो कोई, उसमें आप देख सकते हो इजीली। तो आगे हम देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। मैनचेस्टर नहर ग्रेट ब्रिटेन, मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच स्थित है। स्वेज नहर लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ती है। पनामा नहर कैरिबियन सागर, अंध महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ हमारे पास फेमस नदियाँ हैं तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट और जहाँ वो ओशन या सी के साथ मिलती हैं वो पॉइंट और कितनी किलोमीटर लंबी है। नील नदी स्टार्ट कहाँ से होती है? विक्टोरिया झील से, और कहाँ मिलती है? भूमध्य सागर में, और ये 6690 है। अमेज़ॉन लेगो विलफेरो से, और ये स्टार्ट होती है और अटलांटिक महासागर में मिल जाती है, 6296 है। यांगसी तिब्बत के पठार से स्टार्ट होती है, चीन सागर में मिल जाती है, और ये है 5797। हवांगो ये क्यूनलून पर्वत से स्टार्ट होती है और चीहल की खाड़ी में गिर जाती है, 4667। कांगो ये लुआलिया और लापुला नदी के संगम से स्टार्ट होती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है और 4371 इसकी लंबाई है। नाइजर ग्रीनी अफ्रीका स्टार्ट होती है और गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। वुलागा ब्लडाई पठार से स्टार्ट होती है रूस में और कैस्पियन सागर में मिल जाती है, 3687 किलोमीटर लंबी है। सैन फ्रांसिस्को दक्षिण मिनास गिटेस से स्टार्ट होती है ब्राज़ील और अंध महासागर में मिल जाती है, 3198 इसकी लंबाई है। सेंट लॉरेंस आंटोरिया झील से स्टार्ट होती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है, 3058 किलोमीटर लंबी है। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से स्टार्ट होती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, 2900 किलोमीटर लंबी है। सिंधु मानसरोवर झील से स्टार्ट होती है और अरब सागर में गिर जाती है, 2880 है। उसके बाद डेनब्यू ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से स्टार्ट होती है, काला सागर में गिर जाती है और 2842 किलोमीटर लंबी है। डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट होती है, मरे नदी में गिर जाती है और 2789 है। प्रागवे मांटा ग्रोसो ब्राज़ील से स्टार्ट होती है और पैरना नदी में गिर जाती है, 2549 किलोमीटर लंबी है। यूराल दक्षिण यूराल पर्वत से रूस से स्टार्ट होती है और कैस्पियन सागर में गिर जाती है, 2533 किलोमीटर लंबी है। गंगा गौमुख हिमानी से यानी गंगोत्री स्टार्ट होती है, बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, 2525 किलोमीटर है, तो इसे कहते हैं गौमुख हिमानी। इरावदी माली और नामी नदी के संगम से स्टार्ट होती है, म्यांमार और बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, 2092 किलोमीटर है। ऑरेंज लिसोथो से स्टार्ट होती है, अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, 2092 किलोमीटर लंबी है। डोन टूला रूस से स्टार्ट होती है और जोबा सागर से गिरती है और 1968 किलोमीटर लंबी है। टिगारिस टॉरस पर्वत से टर्की स्टार्ट होती है और शत अल पर्वत से गिर जाती है, मिल जाती है, शलत पर अरब और ये 1899। नेक्स्ट है कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ये पूछ सकते हैं आपको।
लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका मकर रेखा को 2 बार काटती है। महानदी भारत कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मिसियोपिया मिसौरी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। ये नदी पक्षी पात डेल्टा बनाती है। ग्रीनलैंड का पठार अंध महासागर के उत्तर पूर्वी भाग में लगभग 21,75,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हिम से ढका विशाल पठार है। कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका के ऑर्गन वाशिंगटन और इंडोहो राज्यों के मध्य 4,62,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला है। मेक्सिको का पठार पश्चिम सियार माद्रे और पूर्वी सियार माद्रे पर्वत श्रेणियों को मध्य स्थित है। तिब्बत का पठार हिमालय के उत्तर और क्यूनल पर्वत को दक्षिण में 4,000 से 5,000 मीटर लगभग तक की ऊंचाई पर स्थित है। मंगोलिया का पठार चीन के उत्तरी मध्य भाग में मंगोलिया गणराज्य में स्थित है। ब्राज़ील का पठार दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में ये पठार त्रिभुजाकार स्थित है। बोलिविया का पठार 800 किलोमीटर तथा लंबा तथा 128 किलोमीटर चौड़ा व इसकी औसत ऊंचाई 3,110 मीटर है। बोलिविया की एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। अलास्का का पठार का निर्माण यूक्रेन और इसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ। ये यूक्रेन का पठार भी कहा जाता है। ढक्कन का पठार दक्षिण भारत में स्थित है। पठार को क्या बोलते हैं हम? प्लेट्यू। ये पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट और उत्तर में विंध्याचल और सतपुरा की श्रेणियाँ हैं। इसे 3 ओर से पर्वत श्रेणियों में घेरा रखा है। अरब का पठार दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। इसके पूर्व में फारस की खाड़ी, पश्चिम में लाल सागर और उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर और दक्षिण में अरब सागर स्थित है। तो थैंक यू सो मच। आज हमने लगभग अपने जनरल ज्योग्राफी के 200 प्लस क्वेश्चन किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला ज्योग्राफी में। तो आप इतने क्वेश्चंस को अच्छे से बार बार देखिए। थैंक यू सो मच। और मेरी इस ज्योग्राफी वाले वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। थैंक यू सो मच।